गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अभी कंटिन्यू करें पेडागोजी पेपर्स का सिलेबस डिस्कशन। फर्स्ट विच पोर्शंस आर सेम और नॉट, वो चेक करना है। फर्स्ट मैथमेटिक्स आया, तो एक चीज़ देखो, मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट में क्या है, करिकुलम, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। देन आया प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। सिलेबस एंड करिकुलम के अंदर क्या डिफरेंस है, मीनिंग ऑफ सिलेबस। इतना पोर्शन ना सबका कॉमन है, ठीक है, सबका कॉमन है। ये पोर्शन का नोट्स भी आज मैंने प्रोवाइड किया है। एंड क्या है क्या नहीं है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग ये 4 पार्ट को एट ए टाइम कवर करेंगे, 4 पोर्शंस को एट ए टाइम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद का पोर्शन ये है कि रिकमेंडेशंस एंड क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ द NCFSE, so that is called National Curriculum Framework for the Secondary Education 2005. APSCF, that is Andhra Pradesh State Curriculum Framework 2011. ये दोनों हमें पढ़ना है, ठीक है। जिनको पता नहीं है कि NCFSE क्या है, तो NCFSE कुछ नहीं, नथिंग बट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की है, जो 2005 वाला आया था, ठीक है, उसको पढ़ना है। APSCF क्या है ना, APSCF भी फॉलो करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को ही, एंड सिमिलर पोर्शन है, बट आंध्र प्रदेश का खुद का है, तो इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के खुद के पोर्शन है। अब बोलोगे और क्या हो गया है मैम, पता नहीं है कि कुछ, अभी नीचे आ जाओ बताती हूँ। और तो वो पोर्शन सेम है सबके लिए, 5 टॉपिक वहाँ पे सेम आ गया। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन कंप्लीट है कि नहीं। ये मैथमेटिक्स के लिए इवैल्यूएशन कुछ अलग नहीं होता, सेम ही टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, व्हाट इज असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट। ये चीज़ पढ़ चुके हो, यस और नो, सबके पेपर में है, पढ़ चुके हैं हम लोग। असेसमेंट पेपर में ये कंप्लीट हुआ है, असेसमेंट पेपर में हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक है। असेसमेंट पेपर में कंप्लीटेड है, दिस पोर्शन इज कंप्लीटेड। अगेन क्या बोला गया, टेस्टिंग ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। टेस्टिंग मतलब कौन से टाइप का टेस्ट होगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा या फिर टीचर मेड टेस्ट होगा, एंड गुड टेस्ट आइटम्स किसको बोलता है, उस पोर्शन को लिखना है 3.1 में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नेक्स्टली, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट पढ़ चुके हैं या नहीं, यस और नो, yes or no, yes ma'am. yes। देन देखो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम, अगेन टेस्ट आइटम्स कैसे बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स। तो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स मतलब आपको एक क्वेश्चन का चार्ट दिया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस, पूरा ऐसे टाइप, उसको लिख देना है, बस हो गया आंसर, ठीक है। फिर CCE पढ़ना है, CCE पढ़ना है, कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। इतना करने से आपका ऑलमोस्ट 2 यूनिट का पोर्शंस आपका मैच कर रहा है हर एक पेपर में, बता देती हूँ, एंड ये आपको कॉमन रहेगा। अभी और एक क्वेश्चन देखोगे, ई लर्निंग, कल CBT पढ़ा था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ई लर्निंग और कहाँ पे पढ़े हो बताओ, ICT में पढ़े हो ना, ICT में, ICT में पढ़े। ICT में ई लर्निंग प्रेजेंट था, उसको लिख सकते हैं। अभी देखिए और एक क्या है, इधर और भी मैं बता रही हूँ, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग। तो रेसिप्रोकल लर्निंग नहीं पढ़ा है, बस ये दोनों पोर्शन का नोट्स मैंने शेयर किया था, देखना, चेक करना, अगर नहीं हुआ फिर से पढ़ाऊँगी, ठीक है। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी आपका जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स क्लब्स, पेयर एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है। ये पोर्शन भी पढ़ चुके हो, उसी का नोट्स है। गिफ्टेड, स्लो, बैकवर्डनेस, डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया मतलब लर्निंग डिफिकल्टीज वाला बच्चा, बैकवर्डनेस मतलब लर्निंग रिटार्डेशन, एक ही साथ आएगा दोनों का आंसर। गिफ्टेड बच्चा जो एक्सट्रीमली स्पेशल बच्चा होता है, एंड स्लो। तो ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हो असेसमेंट पेपर पे। तो क्लिक मतलब इसको ना मार्क करते हुए चलो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट पेपर का ही नोट्स यहाँ पे काम आएगा और कुछ नहीं। मैक्सिमम पोर्शन असेसमेंट पार्ट से ही है, असेसमेंट पार्ट से ही है, और कुछ जो एक्स्ट्रा है वो सब अपने बुक से डायरेक्ट पढ़ लेना है, हो गया। तो नोट्स ऑलरेडी क्या है कि असेसमेंट पार्ट से बहुत सारे नोट्स मिल गए, सिर्फ आपको आपके पोर्शन का सेकेंड यूनिट एंड फर्स्ट यूनिट का हाफ पोर्शन अपने बुक से पढ़ना है, एंड यूनिट 5 का कुछ क्वेश्चन अपने बुक से पढ़ना है। बस इतना करने से आपका पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में भी क्या मेंशन हुआ है, पहले देखो, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियो मॉर्फोलॉजी,
लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, अर्थ मूवमेंट, क्लाइमेटोलॉजी, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले और एक चीज़ देखो, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। क्या आप लोग फर्स्ट सेमिस्टर में टीचिंग स्ट्रैटेजीज पढ़े हो? डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ये सुनो, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करवाओ सो दैट मैं आप लोगों को और भी अच्छे से बता सकूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी, प्लस क्लास रिकॉर्डिंग भी दे दूँगी, उसके साथ आपको समझा भी दूँगी एक चार्ट के साथ, उसको आप पढ़ लेना, हो जाएगा। अभी जो जो कॉमन चीज़ है सबको पढ़ना है, फ्यूचर में काम आएगा उसको हम पहले मेंशन करें। अभी बोलोगे मैम और क्या मिक्स हो रहा है, और एक चीज़ जानते हो, ये क्वेश्चन डबल टाइम आपको मेंशन है। देखो, आप बोलोगे मैम यहाँ पे जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स लिखा है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस लिखा है। सो आपके अकॉर्डिंग ही पहले मैं तो चार्ट दे दूंगी ना सबके लिए, जो सेम है कॉमन है उसको लिख सकते हैं, उसमें फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट नीचे चले, यहाँ पे ये पोर्शन पूरा सेम है मैथमेटिक्स बच्चों के साथ। देखो करिकुलम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस करिकुलम कंस्ट्रक्शन सेम है, अप्रोचेस भी सेम आया। अभी वहाँ पे भी मेंशन था कि जर्नल वगैरह, तो जर्नल न्यूज़पेपर जैसे बनते हैं टेक्स्ट बुक भी वैसे ही बनते हैं। तो आपको गाइड कर दूंगी, टेक्स्ट बुक वर्ड की जगह पे जर्नल लिख देना मैथमेटिक्स बच्चे, एंड आप लोगों का टेक्स्ट बुक का हो जाएगा। ये अगर कर लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको आंध्र आंध्र लिखना है, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई लिखना है, इतना में आपका हो जाएगा ये पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद देखो और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे छुपा हुआ है, दैट इज़ अ यूनिट 5, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, अगर फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इतने फॉर्म्स होते हैं। जो असेसमेंट था उसी में ही मैंने बोला था आपको स्लैश करके लिखो। सो जहाँ पे असेसमेंट मेंशन है उस वर्ड को सिर्फ चेंज करके आप लिखेंगे क्या, इंस्टेड ऑफ असेसमेंट वर्ड इवैल्यूएशन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव देखो यहाँ पे ही मेंशन है। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, सीसीई मॉडल सबका है, सीसीई मॉडल करना विथ 2 पार्ट्स होते हैं सीसीई में, दोनों पार्ट करने हैं। टेस्ट कोड, टेस्ट कोड बनाने के लिए क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अचीवमेंट टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट। उसके साथ आपको ऐड क्या करना है, प्लस ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्लियर है क्या, हम क्लियर है इतना? सोशल साइंस के स्टूडेंट्स क्लियर है, ये सुनो, जल्दी बोलो क्लियर हो कि नहीं हो। योगिता, आर यू इन क्लास? आई थिंक सो नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा समझ आए? पूछ रहा है कैसे कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब ये सर ना क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी मेंशन करेंगे, तो ये पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी करिकुलम एट अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेजेस में कैसा होगा वो भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बताते जाऊंगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो आपका नेशनल एन सी एफ सी एस एफ एस ई था वही है, ये भी सेम है। आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क देखो इनका भी वही सेम है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड बायोलॉजिकल साइंस टेक्स्ट बुक कैसा होगा, तो टेक्स्ट बुक कैसा होता है ये पढ़ने से दोनों क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, मैं ट्रिक दे दूंगी। सो एक पोर्शन तो पूरा देखो, फर्स्ट यूनिट इनका भी सेम है। उसके बाद देखो प्रैक्टिकल वर्क, अच्छा प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। एंड देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी, टाइप्स ऑफ लेबोरेटरीज, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अभी बोलोगे और क्या है मैम, ऑडियो विजुअल एड्स अगर पढ़ा हुआ था आईसीटी में, यही है क्वेश्चंस, यहाँ से मिल जाएगा। एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द टीचिंग एड्स, मतलब यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स जो क्वेश्चन है, टीचिंग एड्स भी वही क्वेश्चन है, आंसर सेम होता है। इम्प्रोवाइजेशन मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो इसलिए उसका सजेशंस देना पड़ता है, बस इतना है। उसके बाद ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन का एक लिस्ट दूंगी आपको करना है, ठीक है। सभी 8-10 क्वेश्चन तो सेम चल रहे हैं। देखो और भी एक चीज़,
पोर्टफोलियो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, वो भी हो गया असेसमेंट पेपर से। एनालिसिस ऑफ टेस्ट स्कोर, मतलब टेस्ट क्या होता है, गुड टेस्ट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या होता है उसको लिखना है, मैं बता दूंगी। एंड असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट मतलब सीबीटी मोड पे जो होता है आजकल, जैसे कि ओएमआर में एग्ज़ाम हो रहा है या बच्चों को हम लोग एंट्रांस एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, तो सीबीटी में एग्ज़ाम कैसा होता है उसको बोला गया। असेसमेंट पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं, इवालुएशन पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट इवालुएशन, टेस्ट नहीं पढ़े हो टेस्ट बता दूँ। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट, यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन से मिला के करना है। एंड सीसीई एक है, सो सोच लो 10-12 क्वेश्चन अभी मैच करें, 10-12 क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स का भी हो गया। एटलीस्ट 2 यूनिट मैच करें सबके पेपर में, उसके बाद अपना कंटेंट है, अपने कंटेंट में भी मैं सिलेक्टिव दे दूंगी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करना हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मिला नहीं था कि इंडिविजुअल पेपर्स के लिए नोट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोर्शन होता है ना, खुद के पेपर्स का होता है, खुद का कंटेंट का होता है, इसलिए ये थोड़ा अलग आ रहा है। ये पोर्शन फिर से देखो, यहाँ पे सबका सेम ही आएगा। देखो इनमें तो आरटी 2009 भी है, एनसीएफटीई 2009 आया था टीचर एजुकेशन के लिए, ये अलग कंसेप्ट आएगा, बाकी दो एक ही है। फिर ये करिकुलम एंड ये भी सेम है। ये कौन सा पेपर का है, फिजिकल साइंस का है, ओके। सो जिनके कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, देखो कॉम्बिनेशन आप लोगों का है, जैसे मैथ्स एंड फिजिक्स है, सो वन टाइम एक ही चीज़ के लिए नोट प्रिपेयर करोगे तो दोनों पेपर के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पर टेक्स्ट बुक कैसा है वो भी मेंशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ नीचे नीचे, साइंस क्लब, जिन जो बच्चों का साइंस है उनका तो एक साथ ही हो जाएगा, मैथ और साइंस का, साइंस क्लब, साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम एंड साइंस फेयर्स एंड ओलंपियड्स एक साथ कर लेंगे, ठीक है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखो इवैल्यूएशन सेक्शन में देखो पूरा पोर्शन फिर से सेम है। तो मैथ्स बच्चे एक पोर्शन में ही पूरा नोट्स बनाओगे तो पूरा ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स का आंसर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। 2 यूनिट्स का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट, इंग्लिश बच्चों का थोड़ा सा अलग आता है, तो इंग्लिश बच्चों के लिए ऑलरेडी आपका सेपरेट क्या प्रेजेंट है, दैट इज़ प्लेलिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, कर दूँगी। सो यहाँ पे देखो, आप अगर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस जानते हो तो मैं बता दूँगी क्या क्या पेपर्स हैं, क्या क्या है नहीं है। पहले तो मैं यूनिट 5 से बता रही हूँ, बिकॉज यूनिट 5 सबका सेम है। सो देखो, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट इन इंग्लिश, प्रोग्रेस एंड असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, मतलब यहाँ पे असेसमेंट प्रोसेस ही पूरा लिखना है, ठीक है। सीसीई भी एक कॉन्सेप्ट है, सीसीई एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन आपका क्या था बताओ, ओरल, रिटन, सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर इवैल्यूएशन, ग्रुप इवैल्यूएशन, ये भी पढ़ चुके हो आपके असेसमेंट पेपर में। टॉपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन मतलब टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बोल रहा है। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, एनहांसिंग इमेजिनेशन, ये आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में भी था। एंड थिंकिंग पोर्शन यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, तो उसके बेसिस पे पूरा लिख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट फॉर द डिफरेंट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, देखो ये पोर्शन एएनयू बच्चों ने पढ़ा नहीं पढ़ा है, बट मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये 4 पॉइंट्स बोला हुआ था, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जैसे कि LSRW, ये चारों के चार एट ए टाइम नहीं आते, 2-2 के ग्रुप में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट, जो कि स्कूल में अचीवमेंट टेस्ट होता है, उसके बारे में बताया गया, विद गिविंग वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब ब्लूप्रिंट के साथ आपको पूरा बताना है, ठीक है। इतने में आपका पूरा क्या हो जाता है कि हमारे पास जितना 5 पेडागोजी है उसका पोर्शन में क्या कॉमन है उतना हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद सेपरेट हमें करना पड़ेगा। टाइम इस बार सर ने कम दिया हुआ था, तो हम लोग एक एक क्लास में डिस्कशन करते जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना पोर्शन कंप्लीट करने में 5 से 6 दिन का कंटिन्यूस क्लासेस चाहिए। आफ्टर दैट जितना टाइम बचेगा, हर 3-4 दिन मैं टाइम दे दूँगी, उसके अकॉर्डिंग होगा। अंडरस्टैंडिंग पेपर का पूरा प्लेलिस्ट है, 1 बाय 1 उसको पढ़ते चलो। टाइम आई थिंक नहीं होगा, 1-2 डेज़ मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी, बट उसका बहुत ही अलग सा कंसेप्ट है, बट उसमें भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन, वो पोर्शन भी उसमें भी प्रेजेंट है। थोड़ा सा उसको पढ़ते चलो, वो डिफ़िकल्ट होता है असेसमेंट पेपर, तो थोड़ा सा फिर भी ईजी लगता है, बट आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वो पेपर थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो प्रिपेयर अच्छे से करो, ठीक है। इतना हम लोग क्लियर हैं, क्या कॉमन है क्या नहीं है। इवैल्यूएशन पोर्शन का आधा कुछ पोर्शन हम लोग अचीवमेंट टेस्ट में कर चुके हैं, इसलिए कम टाइम के अंदर एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ के अंदर जो पोर्शन कॉमन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, समझ आया? सो व्हाट इज करिकुलम, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। सो यहाँ पे करिकुलम का भी पोर्शन है, सिलेबस का भी पोर्शन है, एट ए टाइम चल रहा है। डेफिनेशन ऑफ सिलेबस 2 दे दिया, करिकुलम का भी क्या हो गया, यहाँ पे 2 पोर्शन दे दिया। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमने मीनिंग लिखा, दोनों के लिए है, करिकुलम के लिए एंड सिलेबस के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस यहाँ पे गिवन है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम यहाँ पे गिवन है, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम है, दैन डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम आपको मैंने मेंशन किया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है पोर्शन, नेक्स्ट है एक टॉपिक देती हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द करिकुलम। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ना, करिकुलम को प्रिपेयर करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है कि करिकुलम का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से पार्ट में क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, सो करिकुलम पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ये पोर्शन आया। बेसिस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम को हम प्लान करेंगे, मतलब करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग चाहिए, तो उसके लिए कौन से बेसिस नेसेसरी होंगे, कौन से बेसिस नेसेसरी होंगे, ठीक है, उसको हम मेंशन करेंगे। देन अप्रोचेस के लिए सेपरेट और एक पीडीएफ दिया है, शॉर्टकट पीडीएफ दिया हुआ है, छोटा सा पीडीएफ गिवन है, ठीक है, 1 पेज का। तो इस पोर्शन को आप कंप्लीट करोगे अभी। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। सो यहाँ पे चेक करो, सो मेनी पीपल स्टिल इक्वेट करिकुलम विथ ए सिलेबस। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है, ये सुनो और एक बार बोल दीजिए। ये सुनो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ये सुनो, करिकुलम एंड सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है। तो मेनी पीपल स्टिल इक्वेट ये करिकुलम विथ ए सिलेबस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि करिकुलम एंड सिलेबस दोनों ही सेम है, एंड दोनों के लिए एक ही वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट सिलेबस रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्या होता है, सिलेबस ना आपके सब्जेक्ट कंटेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी सिलेबस डिस्कशन किया, करिकुलम डिस्कशन नहीं किया, ठीक है। करिकुलम में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, या स्कूल्स में कौन से प्रोग्राम्स होंगे, टीचर के लिए क्या इन सर्विस ट्रेनिंग होगा, या टीचर के लिए कौन से मैथड्स होंगे, इवैल्यूएशन किस वे से होगा, असेसमेंट किस वे से होगा, सब कुछ मेंशन होता है एट, मतलब इन टोटल एट ए टाइम, ठीक है। सो वो करिकुलम होता है। बट सिलेबस स्मॉलर पोर्शन है, ओनली सब्जेक्ट कंटेंट को ही मेंशन करता है कि कितना सब्जेक्ट कंटेंट यहाँ पे इंक्लूड होगा, कितना सब्जेक्ट कंटेंट यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। सो मेनी पीपल स्टिल इक्वेट ए करिकुलम विथ ए सिलेबस। सिलेबस refers to the content of the subject which is height in a school, which is taught in a school. सो हाइड इन द मीन्स हाइडिंग फॉर्म में ये रह सकता है, तो हाइड इन द स्कूल भी बोल सकते हो कि स्कूल के विद इन जो सिलेबस मेंशन होता है ना, वो क्या होता है ना, सब्जेक्ट का जो पोर्शंस है वो हाइड करके रखता है। एंड करिकुलम को हम लोग क्या करते हैं, टॉट नहीं करते, हम लोग सिलेबस को टॉट करते हैं इन द स्कूल। सो टॉटिंग मैंने पे मतलब स्कूल में एक टीचर क्या पढ़ाएगा, कितना पोर्शन पढ़ाएगा, या फिर कितना पोर्शन को डिलीवर करेगा, वो अगर मेंशन है रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड सिलेबस, ठीक है। एनी इंस्टीट्यूशन में भी वही सेम है, एक स्कूल में भी वही सेम है। इट ओनली डील्स विद द टीचिंग कंटेंट। ये कितने पोर्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, देखो कितने पोर्शन ना, सब्जेक्ट कंटेंट के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट उसके साथ जुड़ा है, एंड टीचिंग कंटेंट इसमें मेंशन है, टीचिंग कंटेंट इसमें मेंशन है, ठीक है। टीचिंग कंटेंट्स ओनली मतलब सब्जेक्ट मैटर, ये क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये इतना मेंशन होता है। बट करिकुलम क्या होता है ना, करिकुलम इज ए फ्रेमवर्क, करिकुलम एक फ्रेमवर्क होता है विथ मतलब भास्ट नॉलेज, दैट इज भास्ट knowledge of different type of information, co-curricular activities, school educational subjects, plus evaluation techniques, assessment, teacher education and teacher methods। जब सब कुछ यहाँ पे आ जाता है करिकुलम में, तो करिकुलम एक ब्रॉडर सेंस में आप यूज़ करो एंड एजुकेशन को नैरोअर। तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन लिखा, यहाँ पे मैंने करिकुलम लिखा, ठीक है, करिकुलम लिखा। तो अभी बोलोगे करिकुलम के थ्रू ही एजुकेशन कंप्लीट होता है, राइट। तो और एक पोर्शन में अगर मैं सिलेबस के साथ अभी कंपेयर करूँ, तब भी क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर प्रोसेस में क्या आ जाएगा, स्मॉलर प्रोसेस में आएगा आपका सिलेबस, ठीक है। एंड करिकुलम आपका बिगर पॉइंट पे आएगा, करिकुलम आपका बिगर पॉइंट पे आएगा,
ठीक। तो करिकुलम के विदिन आपके सिलेबस होते हैं, करिकुलम के विदिन क्या होता है, आपका सिलेबस मेंशन होता है। सो करिकुलम कंटेन्स मेनी थिंग्स, सिलेबस कंटेन ओनली द सब्जेक्ट पोर्शन, ओनली द सब्जेक्ट पोर्शन। अभी देखो नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सिलेबस। डेफिनेशन ऑफ सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंग टू डेविड नुनान, एक पर्सन का नाम है जो अकॉर्डिंग टू डेविड नुनान है, ठीक है। सो उनका नाम क्या है, डेविड नुनान। तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करें, पर्सन और एजुकेशनिस्ट और रिसर्चर बोल दो। सो उन्होंने मेंशन किया द करिकुलम क्या होगा ना, करिकुलम इज ए, यहाँ पे पॉइंट वो मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ। करिकुलम इज ए एक्स्ट्रा थिंग विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लासरूम। बट यहाँ पे उन्होंने डिफाइन करने के लिए प्रोमिनेंटली सिलेबस का यूज़ किया है। तो सिलेबस वाला पॉइंट मेंशन है कि सिलेबस कंसर्न किसके साथ कंसर्न है ना, सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स टू बी लर्नड इन द इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन। मतलब एक स्कूल में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग देने के लिए जो पोर्शन आपको नीड होता है वो क्या है, वो स्पेशली आपके सिलेबस होता है, ठीक है। एक कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट मटेरियल और आपका जो बुक्स होते हैं उसका जो जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन होता है कि उसमें भी कितना पोर्शन आपको पढ़ाना है, कितना पोर्शन नहीं पढ़ाना है, वो भी कहाँ पे मेंशन होते हैं ना, सिलेबस में मेंशन होते हैं। तो ये डेविड नुनान ने बोला, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग। सो ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग, सिलेबस क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग, ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस व्हिच चिल्ड्रंस हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि एक बच्चा क्या करता है, कहाँ से लेता है ना, स्कूल्स के अंडर लेता है। स्कूल जैसा उसको डायरेक्शन दिखाता है उसी के अंडर वो लेता है। सो लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच चिल्ड्रन हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल जैसा दिशा दिखाएगा वैसे ही जाएगा। तो जो पढ़ाई होता है स्कूल में सब्जेक्ट बेसिस पे उसको हम सिलेबस बोलते हैं, ठीक है। अभी करिकुलम में क्या है देखो। सो करिकुलम हमने ऐसे ही बोला था, डेविड नोनान एंड एडवर्ड किंग का हमने कंसेप्ट सुन लिया, डेफिनेशन सुन लिया कि वो सिलेबस को क्या बोलते हैं। अभी एक आया कि अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, ठीक है, वेबस्टर, वेबस्टर के अकॉर्डिंग क्या है ना, करिकुलम एज ए कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय ए स्कूल। कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी मतलब 2 साल का कोर्स है, उसमें आपको क्या क्या करना है, एक टीचर को क्या करना है, इवैल्यूएशन कैसा होगा, असेसमेंट कैसा होगा, इसलिए इसको बोला गया कोर्स ऑफ स्टडी। ये क्या है, ये कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय ए स्कूल, स्कूल ऑफर करता है। अकॉर्डिंग टू कोल्स, ठीक है, कोलीज मत पढ़ देना, कोल्स है CULES। कोल्स के अकॉर्डिंग करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। मैंने अभी बोला ना, करिकुलम एक बिगर थिंग है, वाइडर पॉइंट पे आता है, ब्रॉडर पॉइंट पे आता है, तो ये कंटेंट बहुत सारे चीज़ों को करता है, तो एडिशन होगा सारे चीज़ों को। तो सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ है उसका सम, एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सबको मिलाया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों को हम पढ़ने के लिए समय भी दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया सिलेबस पॉइंट ये, प्लस यहाँ पे आ गया आपके जितना भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, प्लेइंग, प्ले हो गया, या फिर आपका डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, वो सब भी आ गया, प्लस इवैल्यूएशन भी आ गया, प्लस असेसमेंट भी आ गया। एंड कौन करेगा ना, टीचर करेंगे, तो टीचर भी आ गया, टीचर कौन सा मेथड्स का यूज़ करेंगे वो भी आ गया। तो इन टोटल देखो इतने सारे पोर्शंस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, करिकुलम मिलेगा। तो करिकुलम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, एक्सपीरियंस भी देता है, एक्टिविटीज़ भी करता है, फॉर व्हिच एन इंस्टीट्यूशन टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके वजह से एक इंस्टीट्यूशन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, आइदर डेलिबरेटली और बाय डिफ़ॉल्ट लेता है या फिर डेलिबरेटली ले लेता है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली ले सकता है, इनडायरेक्टली ले सकता है, कोई भी वे से ये चलता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये सुन लो, ये सुन लो, इतना पोर्शन क्लियर है। क्लियर मैम, यस मैम। तो सिलेबस हमारा Yes, फिर से ma'am. मैं थोड़ा सा क्विक बोलती हूँ, सिलेबस नैरो टर्म है, एंड आपका जो करिकुलम है वो ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, तो वाइडर होगा, ब्रॉडर होगा, ठीक है। सिलेबस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड बट करिकुलम इंक्लूड्स द सिलेबस, इवैल्यूएशन, इमिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड आपका डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेस है, जस्ट लाइक द टीचिंग मेथड्स का यूजेस, सब कुछ होता है। करिकुलम में क्या होता है ना, करिकुलम इज प्रेस्क्रिप्टिव टाइप बट सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्राइब करता है सिलेबस अपने सब्जेक्ट कंटेंट को, जो स्पेसिफिक सिलेक्शन हुआ आइटम्स को उसको डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है,
एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सिलेबस, जनरल सिलेबस, मतलब आपका करिकुलम के विद इन सिलेबस भी आता है, जिसके बेसिस पे हम बच्चों का स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं, प्लस बच्चों को अपलीट कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स प्रोमोट भी कर सकते हैं ग्रेड वाइज। अभी देखो कैरेक्टर्स, सेम पॉइंट्स पे आएगा, ये कैरेक्टर्स बोथ सिलेबस एंड करिकुलम के लिए है, जो भी आपको पूछे तो दोनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो ये सेट ऑफ सब्जेक्ट, देखो करिकुलम में भी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, सिलेबस में भी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। इट्स ए कंटेंट, सिलेबस में आपके कंटेंट रहते हैं, आपके करिकुलम में भी कंटेंट रहता है, ठीक है। कंटेंट कोर्स कंटेंट, देखो सिलेबस को हमने कोर्स ऑफ स्टडी बोला, तो सिलेबस को भी हमने कोर्स ऑफ स्टडी बोला, एंड कोर्स ऑफ स्टडी हमने करिकुलम को भी बोला। अगर देखोगे क्या डिफरेंस है लिखने में, ना कोर्स ऑफ स्टडी जो सिलेबस के लिए होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ होता है, बट कोर्स ऑफ स्टडी जो आपका करिकुलम के लिए होता है वो बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कंसेप्ट प्लस सब्जेक्ट्स प्लस आपके इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टीचिंग मेथड्स और टीचिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज, देखो आपके करिकुलम में भी एंड सब्जेक्ट में भी सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज रहते हैं, वन आफ्टर अनदर करना पड़ता है। इट प्रोमोट्स, देखो कौन से डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा है इसके थ्रू, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल, फिजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स। तो देखो ये ऐसा नहीं लिख के आप क्या बोल देना, ऑल राउंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू द करिकुलम। सिलेबस के थ्रू ओनली नॉलेज मिलता है तो ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पॉसिबल होगा एंड समहाउ सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, बट ऑल टोटल डेवलपमेंट पॉसिबल थ्रू दी करिकुलम, नॉट बाय सिलेबस। एस्टैब्लिशेस हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल, जो हम लोग हाई एक्सपेक्टेशंस करें उसको भी ये फुलफिल करता है, एंड हर एक डायरेक्शन से, होराइजन से ये कंप्लीट करने को कोशिश करता है, ठीक है। और क्या है देखो, आइडेंटिफाइज आउटकम्स, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ना, आउटकम्स रिलेटिंग टू किसके साथ जुड़े होंगे, नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सनल एटीट्यूड्स एंड एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड्स एंड एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स सबको डेवलप करता है। और क्या है, ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस अंडरगॉन बाय लर्नर्स इन ए स्कूल। सो एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस इसमें प्रेजेंट है, बहुत सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक्सपीरियंस बच्चों को मिलता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, तो एक्सपीरियंसेस डे बाय डे उसका ऐड होते चलता है। ये सेट ऑफ मटेरियल, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ मटेरियल जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, एवरीथिंग, इसमें एवरीथिंग प्रेजेंट है, प्लान्ड होता है बाय पर्सनल्स, पर्सन नहीं बोल रहा है, पर्सनल नहीं बोल रहा है, पर्सनल्स बोल रहा है, जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, हायर डिपार्टमेंट्स के, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो इसको क्या बनाते हैं कि करिकुलम बनेगा या सिलेबस बनेगा, क्योंकि करिकुलम के विद इन ही सिलेबस होता है, तो करिकुलम पहले बनता है, उसके बाद सिलेबस उसी का थोड़ा पोर्शन को लेके बनता है, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, उसके अलग पॉइंट्स भी आते हैं। तो इतना हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन थे। अभी आपको कोई पूछेगा कि सिलेबस का प्रिंसिपल्स क्या है, फिर हम करिकुलम के प्रिंसिपल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन अपने वर्ड से करो तो बहुत ही बेस्ट होगा, एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ मैं। सो सिलेबस क्या होता है ना, आपका साइंटिफिक होता है, सिलेबस आपका साइंटिफिक होता है, मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे ये लॉजिकल थिंग्स को कंटिन्यू करता है। सिलेबस साइंटिफिक होता है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रोसीजर्स। जो भी सिलेबस ले लो, सोशल स्टडीज़ का ले लो या फिर मैथमेटिक्स का ले लो, इंग्लिश का ले लो, कोई भी सब्जेक्ट बेसिस पे आप सिलेबस को पकड़ो, तो सिलेबस में क्या होता है ना, कोर्स कंटेंट जो होता है लॉजिकल मैनर में लिखे जाते हैं, इसलिए इसको साइंटिफिक बोला जाता है, लॉजिकल मैनर्स पे लिखे जाते हैं, इसलिए ये साइंटिफिक होता है। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी, जो पोर्शन इसमें है प्रेजेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब हम ना एक अगर फूड के अकॉर्डिंग देखोगे ना, कंसिस्टेंसी क्या होता है ना, थिकनेस बोला गया, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब है इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। एंड ये बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा डालता है। देखो अभी मैं आपको सिलेबस पढ़ा रही हूँ, सिलेबस क्यों पढ़ाया बताओ, क्योंकि आपको पता चले कि कौन से पोर्शन सेम है, कौन से पोर्शन सेम नहीं है, या फिर कौन से पोर्शंस को एट ए टाइम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नॉलेज का डेवलपमेंट हो सकता है, एंड लॉन्ग लास्टिंग मेंटल एबिलिटीज़ आपके अंदर क्रिएट होगा, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशंस क्रिएट होगा। हो गया, तो हर एक बच्चे में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशंस डालता है। एक्चुअल एंड कॉन्टेक्चुअल, ये क्या करता है, आपका सिलेबस बहुत ही नैरो है ना। देखो एक सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस इज डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश, अब फिजिकल सिलेबस इज डिफरेंट फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या समझा ना, ये पूरा ही क्या होता है, एक्यूरेट होता है उस पोर्शन के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, तो इसलिए एक्चुअल चीज़ें मिलते हैं, एंड कॉन्टेक्चुअल कंटेंट के बेसिस पे मिलते हैं, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कंसेप्ट, एंड उसके बेसिस पे डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हम लोग ड्रॉ आउट कर सकते हैं,
ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई इजीली ग्रास्प बाय द स्टूडेंट। आपका सब्जेक्ट कंटेंट ना ऐसा होना चाहिए जो इजीली सारे बच्चे पकड़ सके। ठीक है, आपको मैंने सब्जेक्ट कंटेंट दिया, ठीक है, सिलेबस दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो तो आपको ईजी लगता है। तो इसलिए क्या बोला ना, सिलेबस क्यों चाहिए ना, सिलेबस के बेसिस पे कंसेप्ट फ्लेक्सिबल हो जाते, ईजिली हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्या है, रेलिवेंस, रेलिवेंस, इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ना वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, रेलिवेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर द टीचिंग, टीचिंग शुड बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखो, मैं आपके लिए लैंग्वेज का अगर यूज़ करूँ तो प्रॉपर 2 लैंग्वेजेस में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द इंग्लिश, अनदर वन इज़ द हिंदी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर डिलीवरिंग माई इंस्ट्रक्शंस। सो आप अगर समझ ना पाओ, ऐसा हम लोग तेलुगु तमिल ऐसा में पढ़े तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो लैंग्वेज से आप एक्वांटेड नहीं हो। तो आपका कोर्स जैसा होगा उसके बेसिस पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। ठीक है, लास्ट वन दैट इज़ अ सिस्टमैटिक। कोई भी चीज़ें पढ़ो तो आप पहले तो ए से ही स्टार्ट करोगे ना, या फिर जेड से स्टार्ट करें, नहीं ए से। तो सिलेबस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सिलेबस के बेसिस पे क्या होता है ना, कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना तो उसका स्टार्टिंग से ही हम लोग 1 बाय 1 सीरियल मैनर पे करेंगे, ना कि हैपोजिट करेंगे, इसको यहाँ से पढ़ लिया उसको वहाँ से पढ़ लिया, ऐसा करेंगे। तो सिलेबस ये बताता है कि आपको हैपोजिटली नहीं पढ़ना है, वन आफ्टर अनदर पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग में इसको इजी कर सकते हैं। अच्छा, इतना समझ आया, समझ आया सिलेबस का प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेबस समझ आया, ये सुनो। यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये बोलोगे मैम इसका पॉइंट आपने एक्सप्लेन नहीं किया, इसके पॉइंट्स को आप खुद एक्सप्लेन करना। मैं पॉइंट्स दे दूंगी, अदरवाइज नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं दे दूंगी। अभी एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, उसको सुन के आप लिख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इतने ही पॉइंट्स है, सबका 2-2 लाइन। ठीक है, डायनामिक, डायनामिक क्या होता है, जो चेंजेबल होता है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। बोलोगे 3 साल के लिए जो करिकुलम था उसको हम पीजी में भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन का 3 साल में जो करिकुलम था हम पीजी में भी वही चीज़ को फॉलो करेंगे, पॉसिबल नहीं है। सो ऑलवेज कोर्स ऑफ स्टडी होता है वो चेंज होता है, करिकुलम आपका चेंज होता है, इतना मेंशन करेंगे। विद एग्जांपल दे सकते हो या फिर डायरेक्ट दे सकते हो कि इट इज़ वेरी डायनामिक बिकॉज इट चेंजेस विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज और डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, integrated, it is mixed up with the all subjects and all things of the educational fields। ये सारी चीज़ों के साथ इंटरमिंगल्ड है, जुड़ा हुआ है। आप अगर कोर्स ऑफ स्टडी देखो उसमें भी आप चाहो तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स के पॉइंट्स पे या सब्जेक्ट्स पे या फिर इवैल्यूएशन पे, असेसमेंट में, हर एक पॉइंट पे ये जुड़ा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। ठीक है, 2 वर्ड्स हो गए। क्लैरिटी, जब भी आप करिकुलम को फॉलो करो उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए, क्लियर, क्लियर थिंग्स को हम क्लैरिटी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी, ये पॉइंट्स आते हैं। क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर, जितना क्लियर होगा थिंग्स उतना ईजी होगा ग्रास्पिंग करने के लिए एवरी पॉइंट्स है। बिकॉज करिकुलम बहुत ही बड़ा थिंग है, तो इसमें इवैल्यूएशन, असेसमेंट, एवरी पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया। तो सोचो कितना डिटेल्ड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ आएगा तो आप इजीली उसको पकड़ सकोगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल, जैसा सिलेबस बोला था वो फ्लेक्सिबल होगा तो इजीली आप उसको समझ सकते हो, इजीली कोर्स को समझ के पढ़ सकते हो। देखो अभी आपको सब बस सिलेबस भी दे दिया जाए ना, आप पढ़ सकते हैं, कुछ पोर्शन तो खुद से कंप्लीट कर लेंगे। सो वैसे ही आपका करिकुलम भी क्या होता है, करिकुलम भी क्या होता है कि आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर सपोज़ कोई नीड हुआ कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाले बच्चे आ गए, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, या फिर कोई बच्चे ऐसे आ गए जो समझ नहीं पा रहे, कुछ वीक स्टूडेंट्स है, आईक्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। सपोज करिकुलम ने हायर डिपार्टमेंट से बनाया था, सडनली ड्यू टू द चेंज इन एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो गया या कुछ भी एक इशू आ गया, उसके बेसिस पे आपका करिकुलम को हम चेंज कर सकते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, पहले के टाइम का करिकुलम अलग था, इसलिए अभी के टाइम पर करिकुलम अलग है। सपोज एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो पहले आया था टीचर एजुकेशन के लिए वो अलग था, वो 1 ईयर का था, बट अभी आप लोग जो कंटिन्यू कर रहे हो इट्स फॉर 2 ईयर। सो ऐसा समझ लो कि 2009 से जो करिकुलम आया है टीचर एजुकेशन के लिए वो डिफरेंट है। तो करिकुलम ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है एज पर द नीड ऑफ दिस लर्नर्स। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। देखो टीचर सेंटर्ड होगा तो टीचर के बेनिफिट के अकॉर्डिंग होगा, बट चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो बच्चे के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग करिकुलम होगा। तो करिकुलम आपका क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड आपका नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज अ डिटेल्ड।
करिकुलम में एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल्ड होना चाहिए, दैट मे बी इवैल्यूएशन टेक्निक्स और असेसमेंट टेक्निक्स और टीचिंग मेथड, टीचिंग प्रोग्राम्स और एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल, वो क्या होना चाहिए, कम्प्रीहेंसिव, दैट इज अ इन डिटेल्ड मैनर पे प्रेजेंट होना चाहिए। वोकेशनल एफिशिएंसी, आप जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हो अपने कोर्स ऑफ स्टडी के थ्रू, जैसे आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया एंड कोर्स ऑफ स्टडी दिया, उस कोर्स ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम्स होगा, कब मतलब एग्जामिनेशन होंगे एंड एकेडमिक कैलेंडर जो बोलते हो, कब छुट्टी रहेगा, टीचर कौन सा पोर्शन कितने क्रेडिट के साथ पढ़ाएंगे, कितने क्लासेस नीड होंगे एक पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे जो भी मेंशन होता है, असेसमेंट टेक्निक कैसा होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा या एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, भाईबा होगा कि नहीं, सब कुछ मेंशन किस में रहता है ना, सब कुछ मेंशन रहता है आपके करिकुलम में। तो करिकुलम क्या दिखाता है ना, करिकुलम आपको वोकेशनल एफिशिएंसी भी दिखाता है, बिकॉज इतना डिटेल चीज़ करने के बाद अगर आप पास होते हो उसके थ्रू, तो उस पर क्या हो जाएगा, आप जैसे उसका यूज़ कर सको अपने लाइफ में, तो इसको बोलते हैं वोकेशनल एफिशिएंसी। ठीक है। वैरायटी, वैरायटी देखो, इंजीनियरिंग बच्चों के लिए जो करिकुलम है, क्या वो साइंस बच्चों के लिए सेम है? नो, अलग आता है। अगर मैं आर्ट्स बच्चों का करिकुलम बोलूँ एंड साइंस बच्चों का एंड कॉमर्स बच्चों का, सबके लिए डिफरेंट करिकुलम प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड वैरायटी। फिर देखो सिस्टमैटिक, हर एक चीज़ तो सिस्टमैटिक चाहिए ही हमें, जैसे सिलेबस हमें सिस्टमैटिक चाहिए, हैपोजेटली हम पढ़ नहीं सकते, सपोज पहले आज ए पढ़ दिया कल हम जेड पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ए बी सी डी ई एफ करके पूरा ही थ्रू आउट जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी है कि करिकुलम में भी जो मेंशन होता है उतना ही पोर्शन को उतने टाइम के अंदर वन बाय वन करना पड़ता है, उस एक्टिविटीज़ को या एग्जामिनेशन को, इंटरनल असेसमेंट हो या कोई भी मैथड्स हो, सबका यूटिलाइजेशन एट ए प्रॉपर टाइम होना चाहिए एंड ये सिस्टमैटिक होता है, वन आफ्टर अनदर सीक्वेंस में ही रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग, ये जो आपका टीचिंग प्रोसेस है, क्या कराता है ना, हम लोग लेक्चर मार देते हैं, राइट, इसको लेक्चर मारना बोल देते हैं हम लोग, बट लेक्चरिंग मेथड का यूज़ किए, तो लेक्चरिंग मेथड जब यूज़ होता है तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चों को एंगेज करना है, ना कि खुद को एंगेज करके आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दो, बच्चों को एंगेज करना है, बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बच्चे का माइंडसेट क्या है, वो सब कुछ मेंशन करना है, लर्निंग बाय डूइंग बोला गया। बच्चे अगर खुद से ही इन्वॉल्व होंगे, प्रैक्टिकली कोई एक्टिविटीज़ को करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा। ठीक है, कुछ करके सीखना, खुद से कुछ करके सीखना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज में आएगा, जो जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा। सोशली एफिशिएंट, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो इसके थ्रू, एक्चुअली बोला क्या ना, स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन में पढ़े हो, तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि हमें जो भी एजुकेशन मिलेगा उससे हमें इतना एफिशिएंट बनाया जाएगा कि हम सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, वी कैन एडजस्ट इन एवरी सिचुएशन ऑफ दिस सोसाइटी, वेदर इट इज़ वेरी वर्स्ट और वेदर इट इज़ वेरी गुड, सो वी आर एडजस्टिंग विद इट। तो सोशली एफिशिएंट आप ज़्यादा पढ़ के ही होंगे, कोर्स ऑफ स्टडी को अप्लाई करके डिफरेंट स्किल्स को सीख के आप होंगे। इतना क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना, विजिबल है ना, वॉइस स्क्रीन दोनों क्लियर? यस मैम, विजिबल मैम। ओके, चलो, सो ये पोर्शन हो गया एंड आज थोड़ा क्लास कंटिन्यू रहेगा, ये पोर्शन जितना भी है उतना आज कंटिन्यू करके हम लोग जाएंगे। ठीक है, जितना आज मैंने शेयर किया है उतना मैं कंप्लीट करके जाऊंगी, बिकॉज क्लासेस ऑफ किया हुआ है उधर, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और भी ख़राब हो गया, सो हम लोग इसलिए थोड़ा सा उधर से ऑफ रखा है, आप लोगों के क्लासेस को कंटिन्यू करूँगी, ये पोर्शन कंप्लीट होने से आप चले जाना। ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, तो इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम मतलब करिकुलम किस में यूज़ करता है, स्पेशली अभी आपको सिलेबस को छोड़ के, सिलेबस का इतना पोर्शन एनफ है एंड इसके बाद सिलेबस जो डिफरेंस है, मेनली आपके बुक में मेंशन है कि डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम, तो इतना पोर्शन अब तक जहाँ जितना पढ़ा उसको लिखना है, उसके बाद ये जो डिफरेंस आपको दिया है, डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम, इसको पढ़ना है। तो उसके अंदर करिकुलम का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा जान लो कि करिकुलम एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी यूज़ करता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूज़ मतलब हेल्प करता है एंड उस सेक्शन में कैसे वो काम करेगा उसके लिए हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंस फॉर टीचर, टीचर्स कैसे हेल्प होते हैं या हेल्प मिलता है टीचर्स को थ्रू करिकुलम, एंड इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिटेड है, कितना बेनिफिटेड है, अभी पॉइंट देखो। इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अकॉर्डिंग ये करिकुलम अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर्स टू प्रोवाइड ए डायनामिक एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये क्या देता है, देखो ये करिकुलम अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलाउ करता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा करिकुलम बनाए जो चेंजेबल हो, डायनेमिक हो, वेरियस फील्ड को कवर करता हो, ऐसा होना चाहिए, जो कि करेंट एंड फॉर करेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को रखे जो करेंट एंड प्रस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए हो, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब अभी का सिचुएशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को मॉडिफाई करेंगे, एंड जो भी पर्सपेक्टिव से लाइफ रिलेटेड पर्सपेक्टिव से उसको जैसे फुलफिल कर सके इस करिकुलम के थ्रू। इम्पॉर्टेंस फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए क्या क्या चाहिए, टीचिंग मैथड, टीचिंग प्रोसेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स। तो ये सब आइडियाज कौन देता है, स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज मतलब मैथड्स, ओके, किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, मतलब किस मेथड का यूज़ करके बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, वो सब भी मेंशन करता है करिकुलम। तो करिकुलम टीचर्स को ऐसे हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्प करेगा ना, स्टूडेंट्स के लिए करिकुलम गिव स्टूडेंट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मस्ट बी अकॉम्प्लिश्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए डिग्री। तो एक डिग्री को मतलब एक रेंज तक बच्चे को सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, डिग्रीज मिलना चाहिए, तो उस तक क्या क्या चीज़ को फॉलो करने से बच्चे का एक पॉइंट मतलब एक अचीवमेंट क्लियर होगा, एक पॉइंट अचीव्ड होगा या फिर एक स्टैंडर्ड तक को पहुंचेगा, इतना चीज़ आपके करिकुलम में मेंशन्ड होता है। अभी देखो और क्या है, ये किस में हेल्प करता है, देखो और भी, हेल्प्स एवरी लर्नर टू मेक प्रोग्रेस ऑफ एवरी हेयर, सो प्रोग्रेस एट एवरीवेयर, हर एक जगह में जैसे उसका डेवलपमेंट हो तो उसके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स दैट इज़ अ कैपेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये बच्चों को क्या देता है, प्रोवाइड करता है ना, कैपेबिलिटीज़ देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि बच्चे आगे बढ़े, जितना आगे बढ़ेंगे उतना डेवलपमेंट हमारे कंट्री का होगा, ग्लोबली होगा, इंटरनेशनल ग्राउंड पे भी होगा। मेक डिसिप्लिन एंड डेवलप कैपेसिटी टू मीट एट ग्लोबल नेशनल, अभी पॉइंट बोल रही थी, ऐसा डिसिप्लिन बनाओ, डिसिप्लिन मतलब ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि टाइम का यूटिलाइजेशन करना, फ्री टाइम को मतलब हम लोग जो बर्बाद कर देते बातचीत में उसको यूटिलाइज करना, डिफरेंट कंसेप्ट को पढ़ना और ज़्यादा भास्ट नॉलेज को गेन करना। उस पॉइंट पे देखो तो डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट कंटेंट, तो सब्जेक्ट्स में आप और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाओ तो क्या हो जाएगा ना, डेवलप द कैपेसिटी टू मीट एट ग्लोबल, नेशनल, लोकल, पर्सनल डायमेंशंस, एक पर्सन्स का जितने भी डायमेंशन है उसको क्लियर करेगा, लोकल जो हमारे एरिया का नीड है उसको फुलफिल कर सकेंगे, नेशनल लेवल पे भी खुद को प्रेजेंट कर सकेंगे, प्लस हम अपने स्टेट्स को डिफरेंट एरियाज को प्रेजेंट कर सकेंगे, ग्लोबल पॉइंट्स पे भी हम प्रेजेंट कर सकेंगे। सो विथ कोलाब्रेशन विथ, और क्या कोलाबरेट कर रहे हैं, वर्चुअल एंड करंट टेक्नोलॉजी, आज का जो टेक्नोलॉजी है IT सेक्टर्स जो है वो भी इसको हेल्प कर रहा है। वर्चुअल पॉइंट्स मतलब हम लोग ना ऑनलाइन में बहुत कुछ सीखते हैं तो वो ये भी हेल्प कर रहा है आज के टाइम पे। एंड रिकॉग्नाइजेस द डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन, ये क्या कर रहा है, दो तीन चीज़ों के अंदर ना कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है। जैसे आपको बोला था कि टीचिंग प्रोसेस एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, टीचर, स्टूडेंट्स एंड करिकुलम, तो यहाँ पे क्या आया ने, ये भी तीन चीज़ को लेके बना हुआ है, कंटेंट, पेडागोजिकल एनालिसिस दैट इज अ पेडागोजी एंड असेसमेंट, ठीक है, ये तीन चीज़ों को ये कंटिन्यू करता है करिकुलम के विद इन। एंड इसमें क्या आया, पहले आया कंटेंट मतलब सिलेबस पोर्शन, पेडागोजी टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इसमें आ गया। तो इतना सारा पोर्शन आपका किसमें इंक्लूडेड है, करिकुलम में इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी डिफरेंस बिटवीन करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, क्या है डिफरेंस बिटवीन, देखो ना, डिफरेंस बिटवीन इन डेफिनेशन पहला देखेंगे, देन ऑरिजिन, देन गोल, टाइप्स, नेचर ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन, डेवलपमेंटल फेज, यूनिफॉर्मिटी एंड डायमेंशन। इतना पोर्शन करेंगे तो इसका डिफरेंस जो है वो क्लियर आउट होगा। तो पहला डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग पढ़ चुके, इट डील्स विद द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम में जितना भी फील्ड्स हैं उसको कंटिन्यू करता है, मतलब सम अप करता है, क्या बोल सकते हो, एडअप करता है, ठीक है, ऐड करते हुए चलता है, तो दैट इज कॉल्ड इट डील्स विद द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। सिलेबस क्या करता है, इट डील्स विद द सब्जेक्ट कंटेंट टॉट इन ए स्कूल, सिलेबस क्या करता है ना, इट डील्स विद द सब्जेक्ट कंटेंट टॉट इन ए स्कूल, एक स्कूल में जितना भी सब्जेक्ट कंटेंट मेंशन होता है उसको वो पढ़ाता है, मतलब जितना सब्जेक्ट कंटेंट हमें मेंशन किया जाता है पढ़ाने के लिए उतनी चीज़ों के साथ ये कनेक्शंस क्रिएट करता है और डीलिंग करता है, ठीक है। ऑरिजिन क्या है, ये मतलब आपका करिकुलम का ऑरिजिन क्या है, पहले देखो ये करिकुलम है, ठीक है, शॉर्टकट लिखेंगे सी करते चलेंगे, ये सिलेबस है। तो करिकुलम ओरिजिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ओरिजिनेटेड होता है, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, करिकुलम कहाँ से डेवलप हुआ ना, एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ, दैट मीन्स द करेर, स्पेलिंग क्या है, CURRERE, करेर, करेर का मतलब होता है रेस कोर्स,
मैंने बोला ना कोर्स ऑफ स्टडी, रेस कोर्स, जिसको आप क्या करते हो, टू रन ए कोर्स, एक कोर्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए जितना पोर्शंस का चाहिए तो वो करिकुलम में मेंशन होता है। अभी देखो आपका सिलेबस, सिलेबस कहाँ से डेवलप्ड हुआ ना, इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक वर्ड। लैटिन में इसको अलग टर्म से बुलाया गया है, दैट इज़ उसको सिलाबी वर्ड लिया गया है। लैटिन में अगर लोगे तो ये सिलाबी वर्ड आता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट दूसरे बुक्स में मेंशन है सिलाबी। एंड ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं सितुबा, सितुबा, ठीक है। सिलाबी बोलते हैं लैटिन में, ग्रीक में बोलते हैं सितुबा। तो सितुबा का मतलब क्या है, सितुबा मीन्स ओरिजिनेटेड, सितुबा मीन्स हो गया स्टडी अबाउट द सिलेक्टेड आइटम्स, यहाँ पे मेंशन नहीं है, स्टडी अबाउट द सिलेक्टेड आइटम्स, नॉलेज, नॉलेज सेंटर पे, ठीक है। ये नॉलेज सेंटर पे काम करता है, कोर्स के अकॉर्डिंग कंटेंट को जितना भी आपको दिया गया है उतना पढ़ाना रहता है। एंड ये जो ओरिजिनेटेड हुआ है किसके थ्रू हुआ, जस्ट लाइक ए गवर्नमेंट के थ्रू ये बनता है ना, एनसीईआरटी और एनसीईएफ बनाता है। तो ये क्या होता है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो जिसके थ्रू नॉलेज मिल सके बच्चों को, उसके लिए ये काम करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है। इसका टाइप देखो, पहले गोल देख लो। करिकुलम क्या चाहता है बताओ, करिकुलम चाहता है ऑलराउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो, बट आपका जो सिलेबस है वो चाहता है ये नॉलेज मिल जाए बच्चों को, उस सब्जेक्ट का नॉलेज बच्चों को मिल जाए। टाइप क्या है ना, आपका जो करिकुलम है प्रेस्क्रिप्टिव टाइप है, सिलेबस डिस्क्रिप्टिव टाइप है। देखो आपका जो बुक्स है उसमें डिस्क्राइब ही किया गया है ना, तो वो डिस्क्रिप्टिव हुआ। एंड आपका जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर विद इवैल्यूएशन, एग्जाम टाइमिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसीजर सब कुछ मेंशन होता है, वो प्रेस्क्राइब किया गया है कि इसको फॉलो करना है, तो ये प्रेस्क्रिप्टिव है। नेचर ऑफ एजुकेशन देखो क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन ना, नेचर ऑफ एजुकेशन ये है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम पहले सिलेबस नहीं करिकुलम देखेंगे, फिर सिलेबस क्या होता है ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो उसको बाद में देखते हैं। करिकुलम क्या है ना, करिकुलम बोलता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, बच्चों को वोकेशनल एफिशिएंसी मतलब डिफरेंट स्किल सिखा दो, स्किल एनहांसमेंट होगा तो लर्नर्स कहीं पे भी काम कर सकेंगे, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग, लर्निंग विथ अर्निंग, ठीक है। पढ़ाई भी करना है, अर्निंग भी करना है, तो दोनों चीज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट है लर्निंग विद अर्निंग। और अर्निंग के लिए जो लर्निंग होता है उसको हम वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे हमने बोला सब्जेक्ट ओरिएंटेड और लिमिटेड नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट जितना प्रिस्क्राइब कर रहा है कि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो, तो डिस्क्राइब कर दिया गया है उतने पोर्शन को, उस नॉलेज को। अभी देखो एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है ना, प्रोड्यूस वर्सेटाइल पर्सन टू मैच विद द सोसाइटी। ये क्या देता है, करिकुलम क्या देता है ना, ऐसे पर्सन को बनाता है। देखो आप अभी जो बन चुके हो ना, आप कोई भी फील्ड में जाओ काम कर सकते हो, तो ऐसे पर्सन को बनाने के लिए हमें करिकुलम चाहिए। तो प्रोड्यूस वर्सेटाइल पर्सन टू मैच विद द सोसाइटी, तो सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग आप उसको अगर मैच करना चाहते हो तो आपको क्या नीड है, करिकुलम नीड है। बट सिलेबस क्या बनाता है ना, सोशल बनाता है, सोसाइटी में जाके जैसे तुम एडजस्ट हो जाओ उतना बताता है। एंड सोसाइटी के रिलेटेड ही जितने बुक्स हैं उसके इन्फॉर्मेशन को देता है। साइंस आपको बोलता है साइंटिफिक वे से समझने के लिए या फिर नॉलेज लेने के लिए। मैथ्स आपको बोलता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में कोई भी कैलकुलेशन आए तो उतना कर सको। इंग्लिश आपको बोलता है इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का कैसे यूटिलाइजेशन होगा। एंड जियोग्राफी आपको बोलता है लोकेशंस कैसे होंगे। हिस्ट्री आपको बोलता है कि पहले क्या था अब क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये देखो आपको सोशल बनाए, सब्जेक्ट्स आपको सोशल बनाते हैं सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए। बट आपका करिकुलम वर्सटाइल पर्सन बनाता है जिसके थ्रू आपका अर्निंग भी होता है, आप एडजस्ट भी हो सकते हो एंड आगे भी कुछ बढ़ सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया। एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब कहाँ पे काम करता है आपका करिकुलम जो है, एवरीवेयर हर एक जगह काम करता है, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, जहाँ पे भी टीचिंग मेथड जुड़ा हुआ है वहाँ पे वो काम करता है। वो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग सेंटर्स हो, फॉर्मल नॉन फॉर्मल कोई भी हो, वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। बट ये जो आपका सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही रहते हैं स्पेशली, एंड उसके लिए सिलेबस होता है। उसके बेसिस पे अगर कुछ कंप्लीट ना हो तो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बट सिलेबस को स्पेशली कहाँ पे असाइन किया जाता है, वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही असाइन किया जाता है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे आपका जो करिकुलम है ये हाईएस्ट है, बड़ा है ना, हाईएस्ट है। एंड लोएस्ट क्या है, एजुकेशन है, ये एजुकेशन एंड सिलेबस होगा, सिलेबस है एंड ये करिकुलम है। तो ऐसा हाईएस्ट एंड लोएस्ट। यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं बोलूँ कि करिकुलम सबके लिए डिफरेंट होगा तो वो कोर्स के अकॉर्डिंग है, मतलब
सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं बोला गया, वो बोला गया जैसे क्वालिफिकेशन नीट है ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का करिकुलम, बट ग्रेजुएशन में जितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सबके लिए वो करिकुलम फिक्स है, सेम है, इसलिए बोला गया सेम फॉर ऑल स्टूडेंट, ये सबके लिए सेम होता है। बट आपका जो सिलेबस होता है वो सारे टीचर्स के लिए अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं। इंग्लिश का सिलेबस अलग, फिजिक्स का सिलेबस अलग, मैथ्स का अलग, बायो का अलग एंड सोशल स्टडीज़ का भी अलग, तो डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होता है जिसको टीचर, उसके सब्जेक्ट टीचर्स बोले जाते हैं, वो फॉलो करते हैं। डायमेंशंस क्या है, ये देखो, एक पर्सन का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन को ऐसे डायग्राम के थ्रू बता सकते हो। एंड यूनी डायमेंशनल है, एक ही तरफ, एक ही सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, उसका एंगल क्या होगा कि वो उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जितना नॉलेज है वो बच्चों को दे सके, तो वो हो गया यूनी डायमेंशनल और एक ही डायरेक्शन में चलेगा। क्या हम क्लियर है इतना? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एक वर्ड आया जो बुक में मेंशन नहीं है बट उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर और थोड़ा अच्छा रहेगा। वहाँ पे मेंशन है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन पोर्शन को भी पढ़ोगे। कंस्ट्रक्शंस के लिए 12 स्टेप्स चाहिए, तो कल के क्लास में आप 12 स्टेप्स वाले पोर्शन पढ़ोगे। आज के क्लास में प्रिपरेशन के लिए क्या क्या फॉलो करना है उतना पढ़ लो, ठीक है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, इंस्ट्रक्शन इज द क्राइटेरिया, ये स्पेशली आप बोल सकते हो ये क्राइटेरिया है या फिर क्रिएशन है, क्राइटेरिया बोल सकते हो या फिर क्रिएशन बोल सकते हो, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक पर्पसफुली प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है ना, मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ, मैं अभी इंस्ट्रक्शंस ही दे रही हूँ आपको, किसके बेसिस पे, आपका जो पेडागोजी पेपर में सिलेबस में मेंशन था उसका इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ। तो इंस्ट्रक्शंस एक टाइप का क्रिएशन है, क्रिएट करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। मैं अभी इंप्लीमेंट कर रही हूँ, पर्पसफुली एक प्लानिंग बना रही हूँ कि आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, तो करिकुलम के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए ना, टीचिंग ऑफ करिकुलम कंटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट बोला गया करिकुलम का मतलब वो तो पूरा भास्ट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स, एवरीथिंग, सिलेबस सब कुछ इंक्लूड होगा। रिलेशनशिप इज सो इंटीमेट, इनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही इंटीमेट है। एंड कॉन्साइजली रेफर टू द प्लानिंग एंड टीचिंग, इसको हम एक साथ बोल सकते हैं कि ये प्लानिंग एंड टीचिंग है, दोनों को जोड़ के बना है आपका इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम का पॉइंट। अभी करिकुलम का पर्सपेक्टिव जानते हो, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं बोल रही हूँ वर्ड्स, ये पहले भी वर्ड्स सुन चुके हो, रैशनलिस्ट, एम्पायरिसिस्ट, ये दोनों अगर नहीं सुने हो, प्रैग्माटिस्ट, प्रैग्मेटिज्म सुने हो, एग्जिस्टेंशियलिज्म सुने हो, तो यहाँ पे देखो सिर्फ बोला गया है कि इसके ना 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है कि कितने लोगों को ये ज्वाइन कर रहा है, देखो अगर स्टूडेंट्स के बेसिस पे बोलोगे लर्नर्स, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं टीचर्स, उसमें और क्या इंक्लूड होना चाहिए, मैथड्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, करिकुलम, ठीक है। तो रैशनलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, लर्नर्स, रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लर्नर्स क्या होने चाहिए, रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो उनको लेना है। टीचर क्या करेंगे, सोर्स ऑफ आइडियाज एंड फैक्टर्स, और फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, टीचर्स ऑलवेज फैक्ट्स बताएंगे, ऑलवेज इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों को। मैथड्स क्या है यहाँ पे स्पेशली यूज होता है, जस्ट लाइक ड्रिलिंग मेथड, लेक्चरिंग मेथड, सब्जेक्ट बेस्ड होना चाहिए। करिकुलम में क्या होगा ना, सब्जेक्ट मैटर होगा ऑफ सिंबल्स एंड आइडियाज़ के बेसिस पे, तो इसको ना आइडियलिज्म भी बोलते हैं, आइडिया देते हैं ना टीचर, आइडियलिज्म पॉइंट है। अभी एम्पायरिसिस्ट क्या होता है ना, सेम पॉइंट में इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा लर्नर्स को, टीचर्स क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करेगा, किसी भी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करेगा या फिर एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, लेक्चरिंग एंड टीचर सेंटर्ड बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, तो टीचर सेंटर्ड हो गया। करिकुलम कैसे होगा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड है, सो सॉरी, फिजिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ है ना, तो फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल मैटर के साथ कनेक्टेड है, सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम रियलिज्म पॉइंट बोल सकते हैं, रियलिज्म है, एम्पायरिसिस्ट को हम रियलिज्म बोल सकते हैं। प्रैग्मेटिस्ट में क्या होता है ना, लर्नर्स को एक्सपीरियंसेस नॉलेज मिलेगा, मतलब यहाँ पे लर्नर्स खुद से काम करेंगे, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। एंड यहाँ पे भी लर्नर्स को फिजिकल मैटर्स के बारे में ही पता चलेगा कि सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उनके साथ डील कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लर्नर्स को टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे, स्पेशली किसके थ्रू ना, टीचर्स यहाँ पे रिसर्चर्स जैसे काम करेंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैसे काम करेंगे, वो डायरेक्शंस देंगे बच्चों को एंड बच्चे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका मेथड है। और एक क्या है,
एग्जिस्टेंशियलिज्म बोल सकते हो या एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो यहाँ पे ना जो स्टूडेंट्स हैं और लर्नर्स हैं, अल्टीमेट चूजर्स सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है बच्चा, खुद के आइडेंटिटी को प्रिपेयर करवा रहा है, रिसर्च कर रहा है, सर्च कर रहा है, चूज कर रहा है, ऐसा। एंड यहाँ पे टीचर क्या है, फैसिलिटेटर ऑफ चॉइस, जो बच्चों को नीड है उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज बच्चे को देगा। टीचर और क्या मेथड का यूज किया, इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, मतलब यहाँ पे बच्चे को बस डायरेक्शन देगा, बच्चा यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है वैसे इंक्वायरी करेगा, सर्च करते हुए पढ़ेगा एंड डिस्कवरी करेगा न्यू न्यू थिंग्स को। सब्जेक्ट मैटर ऑफ चॉइस, यहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट मैटर ले सकते हैं। बेसिस ऑफ करिकुलम प्लानिंग, क्या होता है बेस, मतलब करिकुलम को क्यों बना रहे हो, बस इतना याद रख लो। तो यहाँ पे ना एक्चुअली करिकुलम को क्यों बना रहे हैं ना, सक्सेसफुल लर्नर, बच्चों को लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ही अच्छे से मिले, इसलिए कॉन्फिडेंट बच्चे बन जाए, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंट हो जाए, रेस्पॉन्सिबल आउटकम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मिले, उसमें बच्चे क्या करें, आगे बढ़ जाए, अपने जोन से आगे बढ़े, सिटीज़न बने, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिटीज़न बने, इसके लिए वर्क किया जाता है। अभी इसका बेस में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना, फिलोसॉफिकल पॉइंट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है एंड साइकोलॉजिकल है। ठीक है, इतने पॉइंट्स के बेसिस पे, इतने एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आपका करिकुलम ड्रॉ आउट होता है या फिर बनता है। फिलोसॉफिकल क्या है, जो कि नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज, याद आ रहा होगा, फिलोस प्लस सोफिया, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। सो इट डील्स विद द यूज ऑफ डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स, बहुत सारे स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिलोसॉफिक मतलब क्या होता है, नॉलेज लेना है एवरी फील्ड से, तो जितने स्टाइल्स से आप इसको दे सकते हो। पॉलिटिकल, ये क्या किया, इन्फ्लुएंस विद द फंडिंग, पॉलिटिकल बेसिस पे आपको करिकुलम बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा ना, आपका गवर्नमेंट हेल्प करेगा, तो उसके लिए जितना भी वो इन्फ्लुएंस करना चाहिए वो फंडिंग के थ्रू करेगा। इकोनॉमिक, तो ये क्या करता है ना, एजुकेटिंग एम्प्लॉयज़, मतलब हमें इकोनॉमिक प्रोवाइड करना चाहता है, इकोनॉमी देना चाहता है, तो हमें एजुकेटेड कर रहा है पहला। तो एजुकेटेड अगर हम लोग हो गए देन हम प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स को, प्लस हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा, अर्निंग मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। सोशल भी है, तो सोशल क्या बोला गया, जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्लूडिंग रिलीजियन, रीजन, कल्चर, सोशल ग्रुप्स, इसके थ्रू अफेक्टेड होता है। एंड प्लस पता है ये सारा चीज़ भी अफेक्ट करता है करिकुलम को, तो डिफरेंट सब्जेक्ट के बेसिस पे डिफरेंट चेंजेस भी आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी बहुत ही हाईएस्ट रेट में है, आईटी सेक्टर्स, कंप्यूटर एट्सेट्रा। एंड साइकोलॉजिकल, ये सारा जो करिकुलम डेवलप हो रहा है ये नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। न्यूएस्ट नॉर्म्स में ये आया है साइकोलॉजिकल, ये नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, इतना पोर्शन समझ आया क्या, ये सुन लो। यस मैम। कौन से फाउंडेशन के बेसिस पे हमने करिकुलम को बनाया, ठीक है। अभी स्टेप्स भी तो होगा कि कौन से वे से करिकुलम को बनाएंगे, तो उसलिए कल के पोर्शन में वो रहेगा, प्लस आपके करिकुलम को और कौन से वे से देखना है वो देख लेंगे, प्लस अदरवाइज हम दूसरे पोर्शन में जाएंगे। जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक, एक सबके पेपर में मतलब ऐसा है, अगर मैथ्स में टेक्स्ट बुक नहीं है तो जर्नल है, फिजिक्स में टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश में भी टेक्स्ट बुक प्रेजेंट है, तो टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन एक कर लेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल क्वेश्चंस फिर से मिल जाएंगे। अगर जर्नल आया तो जर्नल लिख देना टेक्स्ट बुक वर्ड को छोड़ के, या फिर एनालिसिस ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट टेक्स्ट बुक आया तो उसमें भी हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहो तो उस पॉइंट्स को अप्लाई कर देना, हो जाएगा। एंड एनसीएफ पढ़ लेंगे, ठीक है, कल के क्लास में 2-3 टॉपिक्स कर लेंगे, दैट इज एनसीएफ पढ़ेंगे, तो कल के क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट फिर से रहेंगे। आज का लास्ट पोर्शन दैट इज अ डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, बट बिकॉज देखो एक एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं करिकुलम के, सो ईच पोर्शन को डिटेल्ड वे से मतलब बोलना आपके लिए लेंथी हो जाएगा। एंड ईच मतलब इतने पोर्शन है, देख लो अप्रोचेस कितने हैं, ऊपर 3 नीचे 3, टोटल 6 है। एंड इस 6 को आप चाहो तो वास्ट कर लो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बस समझ लो पहले कि क्या क्या है। अदरवाइज मुझे जितना नहीं लगता है कि सेपरेटली आएगा, एट ए टाइम आएगा कि अप्रोचेस ऑफ द करिकुलम, क्योंकि सिलेबस में अप्रोचेस ही मेंशन है, सेपरेटली मेंशन नहीं है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं आपके, तो अप्रोचेस मेंशन हुए तो आपको ये पेज पूरा लिख देना है। एंड करिकुलम बोल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग एंड कैरेक्टर्स लिख देना, उसके बाद इस पॉइंट को लिख देना, आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्री ये है एंड सेकंड 3 ये है अप्रोचेस में। तो फर्स्ट अप्रोचेस में क्या क्या आया देखो, लॉजिकल, पहला पॉइंट क्या आया, लॉजिकल, देन सेकंड क्या आया, साइकोलॉजिकल, थर्ड क्या आया, टॉपिकल, मतलब टॉपिक के बेस में। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, कंसेंट्रिक अप्रोच, फिफ्थ वाला क्या है, स्पाइरल, एंड लास्ट वन चाइल्ड सेंटर्ड।
ईच वर्ड्स आपको पता है, आई नो, थोड़ा सा इसलिए देख लेते हैं 5 मिनट में, फिर हो जाएगा। लॉजिकल क्या है ना, बेनिफिशियल फॉर मेकिंग साइंस करिकुलम। देखो मैं बता रही हूँ अप्रोच क्या होते हैं ना, एक के बाद एक का यूज़ करके लॉजिकल मैनर पे अगर जाओगे स्टेप वाइज जाएगा, ईच पॉइंट्स को हम ऐड ऑन करेंगे एंड आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये क्या है, बेनिफिशियल फॉर मेकिंग साइंस करिकुलम आपका लॉजिकल। अब इतना समझना कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और भी 4-5 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। लॉजिकल दैट मीन्स स्टेप वाइज मैनर पे चलेगा, लॉजिक का यूज़ करके, एविडेंस का यूज़ करेगा, इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। एंड इसको हम यूज़ करें साइंस करिकुलम बनाने के लिए। अरेंज द डाटाज इन लॉजिकल सीक्वेंस, हो गया। साइकोलॉजिकल बोला गया, दिमाग से जुड़ा हुआ है, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज साइकोलॉजी बोला गया मतलब ये लॉजिक का ही यूटिलाइजेशन करेगा। सो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ, यहाँ पे टू होना चाहिए, टू दैट ऑफ लॉजिकल टाइप वेयर वी अरेंज। यहाँ पे क्या होता है साइकोलॉजिकल में, हम अरेंज करें कंटेंट को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको जो नीड है उनके बेसिस पे ही हम यहाँ पे क्या बनाएंगे करिकुलम को ड्रॉ आउट करेंगे या बनाएंगे। टॉपिकल क्या होता है ना, टॉपिक शुड बी चूजन। अभी सब्जेक्ट्स आपने देखा तो सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स होंगे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इजी होगा, कौन सा टॉपिक हार्ड होगा, वो सब कुछ मेंशन होता है आपके टॉपिकल में। तो टॉपिक शुड बी चूजन इन अकॉर्डेंस विथ, किसके अकॉर्डेंस में, किसके अकॉर्डिंग होगा, एज, इंटरेस्ट एंड नीड। तो बच्चों के नीड एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टॉपिक विल बी एक कनेक्टिंग लिंक, टॉपिक एक ना कनेक्टिंग लिंक होता है, जस्ट लाइक ए कनेक्टेड है बी के साथ, ये जो लिंक है ना वैसा लिंक ए भी क्रिएट करता है बिटवीन द चाइल्ड्स माइंड, बच्चों के माइंड के साथ प्लस एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। आपके जितने टॉपिक होते हैं करिकुलम में वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देता है, आपको एडजस्ट करने में सोसाइटी में हेल्प करता है, आपको एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाता है। सो टॉपिक्स भी जो चूजन होगा वो सारा रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आपको एफिशिएंट बनाने के लिए ही बनता है। इसलिए कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द चाइल्ड्स माइंड, ये बच्चे का माइंड है, चाइल्ड्स माइंड, ठीक है, चाइल्ड्स माइंड टू ये क्या है, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देख लीजिए, सेकंड 3 पोर्शंस, मतलब आपका जो पार्ट रह गया कंसेंट्रिक बोला गया। कंसेंट्रिक क्या होता है पता है, दीज आर द कंसेंट्रिक रिंग्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चीज़ों को हम लोग कंसेंट्रिक बोलते हैं। 1 2 3 4 करके हम देख सकते हैं। अभी चीज़ में क्या आया देखो, इट इज़ ए सर्कल ऑफ नॉलेज अराउंड दिस सब्जेक्ट मैटर। सपोज ये सिलेबस है, उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर ये क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड को लेके आगे बढ़ते जाएगा, करिकुलम आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ ए सर्कल ऑफ नॉलेज, डायग्राम ऐसे ड्रॉ आउट कर सकते हैं ईच पोर्शंस के लिए कि इट इज़ ए सर्कल ऑफ नॉलेज अराउंड द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग जो नॉलेज हमें चाहिए उसको लेके ये करिकुलम को ड्रॉ आउट करता है। इट इज़ यूज्ड बाय चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन, बट ऑलवेज इन द डिफरेंट ग्रेड्स, ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स, डिफरेंट ग्रेड में यूज़ होगा, मतलब 3 क्लास के लिए अलग है। देखो एक सब्जेक्ट जैसा मैं बता रही हूँ सिविक्स या सोशल स्टडीज़, क्या सोशल स्टडीज़ 3rd स्टैंडर्ड के लिए जो था 6th के लिए वो है नहीं ना, क्योंकि 3rd में थोड़ा सा नॉलेज देना था बट 6th में भाष नॉलेज। वही सोशल स्टडीज़ अगर बड़े होकर हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ते हो कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्वेश्चन 10-10 पेज का होता है, 50 पेज का होता है। तो सोच लो ये अपना नॉलेज को कैसे डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है या फिर वास्ट वे से कॉन्सेंट्रिक रिंग बना के आगे लेके जा रहा है। अभी बोला कि स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इट इज़ ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे बोला गया लैंड विथ, मतलब यहाँ पे हमने रास्ता दिखा है, ठीक है, लैंड में हम लोग बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना वर्ड्स को हम जो बोलते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लैंड है, और फिर बोल सकते हो ये चीज़ को और वे से करें तो हमेशा हम लोग वर्ड एक यूज़ करते हैं सेम, तो सेम यूज़ नहीं करना, रास्ता, ठीक है, सेम रास्ते में चल रहा है नहीं, इट इज़ ऑलवेज ऑल्सो लैंड विथ, मतलब उसके साथ प्रेजेंट है, और लाइंड अप विथ लिख सकते हो या फिर सेम विथ लिख सकते हो, कोई भी वर्ड लिखो चलेगा, सेम विथ। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक अप्रोच, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, तो कॉन्सेंट्रिक अप्रोच जैसे होते हैं वन आफ्टर अनदर आगे बढ़ते जाते हैं। अगर 3rd ग्रेड में कम नॉलेज वाला था तो आपका 5th, ओके 1 सेकेंड, क्या बोला कि अगर 3rd ग्रेड में जितना नॉलेज आपका था उतना अगर हम लोग 6th ग्रेड में भी यूज़ करें तो नहीं चलेगा, तो हमें थोड़ा एडवांस करना पड़ता है, रीडेवलप्ड करना पड़ता है। सो ऑलवेज डेवलप्ड एंड रीडेवलप्ड, हमेशा बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो यहाँ पे स्पाइरल है, ये कंसेंट्रिक है, दोनों ही सेम है, आगे बढ़ना है तो डेवलप करना है फिर रीडेवलप करना है। स्टेजेस टू स्टेज, स्टेज टू स्टेजेस से चेंज होते जाता है, मतलब बच्चों के स्टेजेस इन्फेंसी में जितना था उससे बढ़ के
अर्ली चाइल्डहुड में आया, अर्ली चाइल्डहुड से बुकिश हो गए बच्चे, ये लेटर चाइल्डहुड में आया, लेटर चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में और डिटेल बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड हॉराइजेंटल वर्टिकल इंटीग्रेशन, दोनों वे से बच्चे को हर एक तरफ से बढ़ाना है, उसको डेमोक्रेटिक बनाना है। तो हॉराइजेंटल मतलब क्या होता है ना, अगर सीढ़ी है एंड सीढ़ी के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, वेट, सीढ़ी है, सीढ़ी के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो बच्चा 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। हॉराइजेंटल अगर बोलेंगे तो सेम लाइन पे, सेम रास्ते पे, बस एक ही सेक्टर पे और सेम रास्ते पे चलते चलो, तो हॉराइजेंटल। तो आगे भी बढ़ना हो रहा है, ऊपर भी बढ़ना हो रहा है, दोनों वे से हम बढ़ रहे हैं स्पाइरल में। चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब क्या है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द चाइल्ड एक्सप्लोरेशन एंड आइडियाज़, ये बच्चों के एक्सप्लोरेशन एंड आइडियाज़ के थ्रू चलता है, ठीक है। एंड इट इज़ very important for the child because it contains all type of development for the child, so it gives freedom to child कि तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे जो आइडियाज़ है, तुम्हारा जो एक्सप्लोरेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। इतना समझ आया क्या, ये सुन नो? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो, सो कल के पोर्शन में हम और भी 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसा मैक्सिमम 3 to 4 डेज दे दो, ठीक है। 4 डेज में मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो कॉमन पार्ट है वो पहले कंप्लीट हो जाए। थोड़ा फास्टर जा रही हूँ, स्लो नहीं हो पा रही हूँ, धीरे धीरे नहीं कर पा रहे, बिकॉज इतना स्लो चलेंगे तो एग्ज़ाम आ जाएगा। और उसके बाद जो भी इंडिविजुअल है उन सारे बच्चों को 4-4 दिन का हम लोग टाइम देंगे। ऑलमोस्ट लग रहा है जितना 12 तारीख तक, 10-12 तारीख तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो देखेंगे, अगर 4-5 दिन हुआ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में जो पोर्शन हो सकेगा, जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ना इसमें क्या है कि मैक्सिमम मैं हार्ड जो लग रहा है आपको, तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके बताते जाऊँगी एंड उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। सेपरेट जो पोर्शन है, जस्ट लाइक आप लोग पढ़ सकते हो क्लाइमेट क्या है, तो ये सोशल स्टडीज़ वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी का जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं उसका मैं थोड़ा थोड़ा करके ओवरऑल बताते जाऊँगी, उसको आप रीड कर लो ना, हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, मैराथन जब चलता है या फिर इन टोटल जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिटेल ना पढ़ के एट ए टाइम सारा इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स दे दिया जाता है, तो वैसे कर लेंगे, वैसे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.